बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया। हम सॉर्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट को देखा, क्विक सॉर्ट को देखा। लास्ट लेक्चर में हमने क्विक सॉर्ट को स्टडी किया था, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम्स देखे थे, एंड देन हमने उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में देखी थी। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हमने की थी कि क्विक सॉर्ट कैसे अप्लाई होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्विक सॉर्ट पे ये था कि उसमें एक कोई की एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को नॉर्मली की एलिमेंट ले लिया जाता है एंड देन पार्टीशन की जाती है। जो की एलिमेंट है उसके लेस एलिमेंट्स को एक साइड पे पार्टीशन बना दी जाती है और उस की एलिमेंट के राइट साइड पे दूसरी पार्टीशन बना दी जाती है। मींस के जो एलिमेंट उस की एलिमेंट से लेस हैं वो उसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, लेफ्ट पार्टीशन में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो एलिमेंट ग्रेटर हैं उस की एलिमेंट से वो सारे एलिमेंट राइट पार्टीशन पे आ जाएंगे। इसके ऊपर फिर फर्दर वो पार्टीशंस, उनके ऊपर क्विक सॉर्ट अप्लाई होगी रिकर्सिवली। इसमें रिकर्शन अप्लाई होगा, रिकर्सिव एल्गोरिदम, और इस तरीके से सारी एरे जो है वो कम्प्लीटली सॉर्ट हो जाएगी। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। आज फिर एक और एग्जांपल को देखते हैं कि क्विक सॉर्ट के थ्रू किस तरीके से उसको सॉर्ट किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं 44, 33, 11, 55, 77, 90, 40, 60, 99, 22, 88 एंड 66। ये अनसॉर्टेड एरे है। इसमें सारे एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट करना है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के थ्रू। हम क्विक सॉर्ट इस पे अप्लाई करेंगे। क्विक सॉर्ट में सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट है इसको की एलिमेंट के तौर पे कंसीडर करेंगे। 44 यहाँ पे हमारे पास की एलिमेंट है। देन हम इसके ऊपर एल्गोरिदम किस अप्लाई करेंगे। हम चेक करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू के, अब हमारे पास यहाँ पे इसको लो की पॉइंटर हम असाइन कर देंगे और 66 हमारा हायर का पॉइंटर इस पे पोजीशन असाइन हो जाएगी। देन हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे एल्गोरिदम के मुताबिक 33 लेस देन 44 है, सो पॉइंटर एक लो में इंक्रीमेंट होगा। 11 ये भी लेस है। देन 55 पे आएगा, 55 ग्रेटर है 44 से, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। देन यहाँ से ये चेक करेगा। पर्पज़ ये है कि 44 से लेस एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं एंड देन ये ग्रेटर है, सो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। देन हम यहाँ से अब से स्टार्ट करेंगे। अब से 66 कंपेयर होगा की एलिमेंट से। 66 इज ग्रेटर देन 44, सो इसमें डिक्रीमेंट होगा। 88 इज ग्रेटर देन 44, डिक्रीमेंट होगा। एंड 22 इज लेस देन, सो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। देन 22 और 55 ये पोजीशन स्वैप कर जाएगी। इनके एलिमेंट्स आपस में स्वैप हो जाएंगे। पर्पस ये है कि हमारे जो राइट साइड पे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे जो छोटे एलिमेंट्स की लिस्ट है उस पे ऐड कर लेंगे, सो दैट लेफ्ट साइड पे छोटे एलिमेंट्स आ जाएंगे और राइट साइड पे बड़े एलिमेंट्स आ जाएंगे। देन अगेन अब हमारे पास जो लिस्ट है वो 44, 33,
11 ये एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे स्वैपिंग के बाद ये 22 आ जाएगा एंड यहाँ पे ये 55 आ जाएगा। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास एज इट इज़ 77, 90, 40 एंड देन 60 और ये 99 एंड 88, 66। अब अगेन हम इस वक्त हमारा पॉइंटर इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे है, हम बाकी एलिमेंट्स को चेक करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट अब हमारे लेस एलिमेंट्स के लिस्ट में आ गया है। और नेक्स्ट पॉइंटर अगेन एक यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 77, 77 फिर 44 से बड़ा है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा एंड यहाँ से स्टार्ट करेगा दोबारा, जो अप पॉइंटर है उसके ऊपर आ जाएगा। देन 55 इज ग्रेटर देन 44, डिक्रीमेंट होगा 99 ग्रेटर है, फिर डिक्रीमेंट होगा 60 ग्रेटर है, फिर डिक्रीमेंट होगा एंड देन 44 इज लेस देन, अगेन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, हमारे पास 40 यहाँ पे आ जाएगा एंड 77 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। देन हमारे पास अब ये 44, 33, 11, 22 एंड 60, 99, 55, 88 एंड देन 66 आ जाएगा। अब हमारे पास पॉइंटर ये और ये है, अगेन हमारे 40 से अगले एलिमेंट पे जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा 90 इज नॉट लेस देन, सो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, अगेन इस पे आएगा 77 ग्रेटर है 44 से, देन 90 ग्रेटर है 44 से, तो यहाँ पे अगले यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा 40 पे आएगा, देन 40 और 44 में स्वैप आ जाएगा, बिकॉज हमने सारे एलिमेंट्स इस पूरी लिस्ट के अंदर उनको हमने चेक कर लिया, जो लेस देन द की एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पे कर लिए और जो राइट साइड पे जितने एलिमेंट्स है वो लार्जर देन की एलिमेंट्स है। तो लास्ट हमारा एलिमेंट 44 पे, लास्ट एलिमेंट हमारे पास 44 है, सो 44 के बाद हमने हर एलिमेंट को विजिट कर लिया है, हर एलिमेंट को उसकी एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स से प्रोसेस कर लिया है, सो 44 एंड 40 के दरमियान एक स्वैप होगा। अब ये स्वैप जो की एलिमेंट है उसके साथ होगा, देन हमारे पास ये की एलिमेंट 44 यहाँ पे आ जाएगा एंड ये 40 यहाँ पे आ जाएगा, देन 33, 11, 22 ये की एलिमेंट्स था एंड ये 90, 77, 60, 99, 55 एंड 88 एंड देन 66। अब यहाँ पे हमने देखा कि पार्टीशन होगी 44 के इस साइड पे लेस एलिमेंट्स हैं जो 44 से लेस हैं और यहाँ पे 44 से हायर एलिमेंट्स हैं। हमारे पास अब एक ये पार्टीशन आ गई एंड एक ये पार्टीशन आ गई, ये लेस देन 44 एंड ये ग्रेटर देन 44 है। अब ये एक स्टेप है जो हमने इसके ऊपर परफॉर्म किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम इन एलिमेंट्स को भी करें ताकि हमारी कंप्लीट एरे सॉर्ट हो जाए। तो रिकर्सिव फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा, देन अगेन हम इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट को 40 को की एलिमेंट के तौर पे ले लेते हैं एंड देन हमारे पास 33, 11, 22 हम चेक करते हैं उसी तरीके से 33 इज लेस देन 40, 11 इज लेस देन 40, 22 इज लेस देन 40। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये सारे एलिमेंट 40 से लेस हैं, सो सारे एलिमेंट विजिट हो चुके हैं। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक स्वैप होगा, तो 22, 33 एंड 11 एज इट इज एंड यहाँ पे 40 आ जाएगा।
हम हमारा एलिमेंट की एलिमेंट 40 था और 40 के लेस देन एलिमेंट इस तरफ आ गए, राइट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं था इसलिए उस साइड पे कोई एलिमेंट नहीं आया। देन अगेन हम इसको सॉर्ट करेंगे बिकॉज ये अभी अनसॉर्टेड है 22, 33 एंड 11। सब पार्टीशन को हम दोबारा अगली उस पे करते हैं। हम दो पार्टीशन बन चुकी है हमारे पास, ये पार्टीशन एक है 40, 33, 11 एंड 22 जिसको हमने फर्दर पार्टीशन किया 40 और हमारे पास ये एक सब पार्टीशन आ गई 22, 33 एंड 11। अब इसको फर्दर रिकर्सिव उसके थ्रू कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसके ऊपर भी रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। 22, 33 एंड 11 है, इसमें हम इसको की एलिमेंट लेते हैं, ये लेस देन नहीं है सो यहाँ से अब चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे 11 इज लेस देन दिस सो ये स्वैप हो जाएगा 11, 22 एंड 33 एंड देन हमारे पास ये लेस देन एलिमेंट है और ये ग्रेटर देन एलिमेंट है और यहाँ पे आप देखें तो ऑटोमेटिकली ये 11, 22, 33 ये सॉर्ट हो गया है। अब हम इसकी दूसरी पार्टीशन को करते हैं सॉर्ट 90, 77, 60, 99, 55, 88, 66। इसमें फर्स्ट एलिमेंट को की एलिमेंट लेते हैं, हम चेक करते हैं 77 लेस देन, 60 इज आल्सो लेस देन, 99 इज ग्रेटर देन सो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। फिर 66 को चेक करेंगे, ये लेस देन है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन दोनों में स्वैप हो जाएगा। अब नई वैल्यू जो है हमारे पास 66 एंड यहाँ पे 99 आ जाएगा, ये 88, 55 एज इट इज आ जाएगी। सिमिलरली 90, 77 एंड 60 वैल्यू आ जाएगी। देन अगेन यहाँ पे अब हम इसको चेक करेंगे, अब हम अगेन चेक करेंगे 55 को इज लेस देन 90, ठीक। नेक्स्ट 88 इज लेस देन 90, देन 99 इज ग्रेटर देन 90 एंड यहाँ से अगर हम इसको भी चेक करें 99 इज ग्रेटर देन 90 एंड 88 एंड देन 90 के दरम्यान हमारा स्वैप हो जाएगा। हमारे पास जो 88 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और 90 हमारे पास की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देन हमारे बाकी एलिमेंट 77, 60, 66 एंड 55 और यहाँ पे 99 ये की एलिमेंट है, इसके ग्रेटर देन एलिमेंट्स यहाँ आ गए और लेस देन एलिमेंट्स यहाँ आ गए। ये एक एलिमेंट है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। देन हमारे पास 88, 77, 60 एंड 66, 55 ये दूसरी पार्टीशन है। अब हम इस पार्टीशन को अगेन फर्दर करते हैं, हम 88 को अब की एलिमेंट के तौर पे लेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे 77 लेस देन है, 60 लेस देन है, 66 लेस देन है एंड 55 सो 55 और इसके दरम्यान स्वैप होगा। की एलिमेंट हमारा 77, 60, 66 एंड यहाँ पे 88 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये स्वैप होके 55 आ जाएगा। तो 88 से लेस देन एलिमेंट हमारे यहाँ आ गए और ग्रेटर देन एलिमेंट कोई भी नहीं है सो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। देन अगेन हम 55 को लेंगे, 77 यहाँ पे नहीं आएगी, फॉल्स हो जाती है कंडीशन। देन हम 66 को चेक करेंगे, 66 ये नहीं आएगा, 66 इज ग्रेटर देन 55 देन पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, 60 इज ग्रेटर देन 55 सो यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि 55 से ग्रेटर देन
ये एलिमेंट आ गए एंड इससे लेस देन कोई एलिमेंट नहीं है एंड ग्रेटर देन हमारे पास ये पार्टीशन बनती है एंड 77, 60 एंड 66 बनती है। देन अगेन हम 77 को लेंगे 77 एंड देन हमारे पास 60 इज लेस देन 66 इज लेस देन, सो हमारे पास इसके बाद इन दोनों के दरमियान स्वैप होगा 60 एंड 66 इस तरफ आ जाएंगे एंड देन 77 हमारे पास की एलिमेंट है, इससे ग्रेटर कोई एलिमेंट नहीं आया। अगेन ये दो एलिमेंट की पार्टीशन है, दो एलिमेंट्स को हम इसको की एलिमेंट लेंगे और इसको चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगी सो ये स्वैप हो जाएंगे। देन हमारे पास 60 एंड 66 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एलिमेंट सॉर्टेड उसमें है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स इस पार्टीशन में, तो हम देख सकते हैं क्विक सॉर्ट की एक पार्टीशन है हमारे पास 11, 22, 33 आइटम आए। देन हमारे पास 55, 77 इस लिस्ट में से 55, देन 60, 66, 77 एंड देन हमारे पास 88 एंड देन हमारे पास 90 एंड 99 एलिमेंट्स आ गए। तो ये सारे हमारे एलिमेंट सब पार्टीशनिंग उनकी क्विक सॉर्ट रिकर्सिव तौर पे अप्लाई करके हमने इन सारी एरे को सॉर्ट कर लिया। तो अगर हम इसको अब सॉर्टेड फॉर्म में देखें तो हमारे पास 11, 22, 33 देन हमारे पास यहाँ पे 55 देन हमारे पास यहाँ पे 60, 66, 77, 88, 99 एंड 90 एंड 99 वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने क्विक सॉर्ट को अप्लाई करके एक अनसॉर्टेड अरे को सॉर्ट कर लिया। आज के लेक्चर में हम मर्ज सॉर्ट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट क्या है, मर्ज सॉर्ट की क्या एल्गोरिदम्स हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम मर्ज सॉर्ट कर सकते हैं, मर्ज सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, बेस्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है एंड वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम मर्ज सॉर्ट को उनके सारे स्टेप्स को और एल्गोरिदम्स को अप्लाई करेंगे। इंट्रोडक्शन। मर्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सॉर्टेड अरे इनटू ए थर्ड सॉर्टेड अरे। मर्जिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एरेस को हम किसी थर्ड एरे में सॉर्ट करते हैं। अप्लाई डिवाइड एंड कनकर टू सॉर्टिंग प्रॉब्लम। इसमें हम डिवाइड एंड कनकर अप्रोच अप्लाई करेंगे। डिवाइड द एरे इनटू अप्रोक्सीमेटली n बाय 2 सब एरेस। हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, नॉर्मली हाफ ऑफ करके सब एरेज ऑफ साइज 2 एंड सॉर्ट द एलिमेंट इन ईच सब एरे। तो नॉर्मली हम सब एरे जो है दो एलिमेंट्स के साइज की बनाते हैं। मर्जिंग ईच सब एरे विद द एडजेसेंट सब एरे। फिर जो दो एलिमेंट्स की जितनी भी सब एरेज बनती हैं उनको फर्दर उन दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके फर्दर मर्ज करना एंड विल गेट एन अदर सॉर्टेड सब एरे। फिर इस तरीके से फर्दर वो सॉर्टेड सब एरे हमें मिल जाएगी। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल देयर इज ओनली वन एरे रिमेनिंग ऑफ साइज n। देन हमारे पास ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड उस वक्त तक ये प्रोसेस चलाना है अंटिल देयर इज ओनली वन एरे रिमेनिंग ऑफ साइज n, कि ये जब कंप्लीट पूरी एक ही एरे रह जाए। सिंस एट एनी टाइम the two arrays being merged are both sub-arrays of A, lower and upper bounds are required to indicate sub-arrays being merged। क्योंकि ये सब-arrays में हम डिवाइड कर रहे हैं, सो इसके लोअर और अपर बाउंड हमें मर्जिंग के टाइम पे हेल्पफुल होंगे, तो सो उनको इंडिकेट करना ज़रूरी है। अब हम इसके स्टेप्स को देखते हैं।
let A be an array of n numbers of elements to be sorted. For example, A1, A2, AN. Step 1, divide the array A into approximately n by 2 sorted sub arrays. उसको हम n by 2 sorted sub array में divide करेंगे. For example, the elements in the A1, A2, हमने दो elements की एक array बना ली. Then A3, A4, then AK and AK plus 1, and then AN minus 1 and AN. ये सब arrays are sorted order. Step 2, merge each pair of pairs to obtain the following list of sorted sub array. हम merge करेंगे हर पेयर को और फिर उसकी sorted sub array get करेंगे. The elements in the sub array are also in the sorted order. A1, A2, A3, A4. Then AK minus 1, AK, AK plus 1 and AK plus 2. पहले हमने दो एलिमेंट्स को लिया, हमारे पास एरे थी, सारी सिंगल एलिमेंट 1, 2, 3, 4 अप टू n थे. देन हमने उसको दो दो के पेयर में बनाया, जैसे A1, A2, A3, A4, ये हमने 2, 2 के पेयर्स बनाए. देन हमने मर्ज किया, फिर हमने इन दो दो के पेयर्स को अगेन मर्ज करके चार चार एलिमेंट का पेयर बनाया. ये चार एलिमेंट का पेयर है, देन ये चार एलिमेंट का, एंड देन ये चार और ये चार. स्टेप 3, रिपीट द स्टेप 2 रिकर्सिवली until there is only one sorted array of size n. Then again, अगर 4 elements हैं, 4 elements, 4 and 4 pairs हैं, इनको again फिर हम merge करते जाएंगे until ये एक complete एक sorted array बन जाए. इन steps को देखते हुए हम एक example करते हैं so that हम इन steps को अच्छे तरीके से understand कर सकें. To illustrate the merge sort algorithm, consider the following array of 7 elements: 42, 33, 23, 74, 44, 67 and 49. ठीक है, 7 एलिमेंट्स की एरे है. इसमें एलिमेंट्स रैंडमली पड़े हुए हैं, अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं. हम इनको मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम दो दो एलिमेंट्स का पेयर बना लेंगे, जैसे 42 एंड 33, इसका एक पेयर बना लिया. देन 23 एंड 74 का एक पेयर बना लिया. देन 44 एंड 67 का एक पेयर बना लिया. एंड लास्ट पे 49 है, वो सिंगल है, इसके साथ कोई और पेयर एलिमेंट नहीं है. देन इसको हम सिंगल ही रख लेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था कि दो पेयर एलिमेंट्स हैं, इनको हम सॉर्ट कर लेंगे. देन 42 ग्रेटर है 33 से, सो ये आपस में स्वैप होके 33 एंड 42 दो एलिमेंट्स आपस में सॉर्ट हो गए. देन 23 एंड 74 ऑलरेडी सॉर्टेड थे, सो 23 एंड 74 इसी तरीके से प्लेस हो जाएंगे. 44 एंड 57 एज इट इज आ जाएंगे, ऑलरेडी सॉर्टेड, सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड. अब हम इस स्टेप पे 23, 33, 42 एंड 74 4 एलिमेंट्स की एरे गेट कर लेंगे. हमारे पास दो पेयर्स की, दो एलिमेंट्स की दो पेयर हैं, सो अब इनको हम मर्ज करेंगे और फिर सॉर्ट करेंगे. मर्ज करके हमने इसको सॉर्ट किया. अब 23, 33, 42, 74 आ गए. अगेन हमारे पास ये एलिमेंट्स थे, दूसरी 44 एंड 57, देन यहाँ पे 49 था. अगेन हम इसको मर्ज करेंगे दोनों को, एंड हम सॉर्टेड अरे यहाँ पे 44, 49 एंड 67 गेट कर लेंगे. अब फिर इसको फर्दर मर्ज सॉर्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. अगेन 23, 33, 42, 44, 49,
67 एंड 74। अब जो एलिमेंट इसमें छोटा था उसको ले लिया, देन अगेन 33 था, देन 42, देन 74। इसके अलावा हमें यहाँ पे 44 नज़र आ रहा है, हम 44 यहाँ पे कर लेंगे। देन हमारे पास 49 है, देन 67 एंड देन लास्ट पे 74। इस तरीके से हमारे पास ये सारी एरे एक सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी बाय अप्लाइंग मर्ज सॉर्ट। मर्जिंग बेसिकली क्या है? द की टू मर्ज सॉर्ट इज मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट इनटू वन। दो सॉर्टेड लिस्ट को एक लिस्ट में मर्ज करना बेसिकली मेन पॉइंट है मर्ज सॉर्ट का। सच दैट इफ यू हैव टू लिस्ट x1 is less than x2 and x2 is less than x3 and so on up to xm minus 1 is less than or equal to xm, and y1 is less than or equal to y2 and up to yn। हमारे पास दो ये लिस्ट हैं x की एंड y की, देन द रिजल्टिंग इज z। इन दोनों को हम मर्ज करें तो हमारे पास एक और इनके मर्ज से लिस्ट आ जाएगी z, जो एक सॉर्टेड फॉर्म में होगी। z1 लेस देन आर इक्वल टू z2 लेस देन आर इक्वल टू अप टू zm प्लस n। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, L1 हमारे पास उसमें 3, 8, 9 एलिमेंट हैं, देन L2 1, 5 एंड 7 एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे, इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट अप्लाई करें, देन मर्ज ऑफ L1 एंड L2, सबसे छोटा एलिमेंट्स हमारे पास 1, देन इस लिस्ट से हमारे पास 3 आ जाएगा, देन इधर से 5, देन 7, देन 8 एंड 9। इस तरीके से दोनों हमने एरेज को एक सिंगल एरे में सॉर्ट कर लिया। मर्जिंग के कॉन्सेप्ट को वन बाय वन कैसे एलिमेंट सॉर्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस एग्जांपल को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3, 10, 23, 54 एलिमेंट है x में, और y में हमारे पास 1, 5, 25 एंड 75 है। इन दोनों को हम मर्ज सॉर्ट के थ्रू करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट वन बाय वन किस तरह प्लेस होंगे। सबसे पहले हमारे पास 1 आ जाएगा, हमारे पास 5 है और यहाँ पे 3 है, हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट 3 आना चाहिए। देन हमारे पास 10 है एंड 5 है, नेक्स्ट एलिमेंट 5 आ जाएगा। देन 10 एंड 25 है एंड 10 आ जाएगा। देन 23, 25, 23 आ जाएगा। 54, 25, 25 एंड 54, 75, 54 आ जाएगा एंड लास्ट में हमारे पास 75 एलिमेंट रिमेनिंग इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास मर्ज दोनों पार्टीशंस हो गई। मर्ज सॉर्ट बेसिकली डिवाइड एंड कनकर के ऊपर बेस कर रहा है। डिवाइड एंड कनकर क्या है? merging a two list of one element, each is the same as sorting them. Merge sort divides up an unsorted list until the above condition is met, and then sorts the divide parts back together in pair. पहले अनसॉर्टेड लिस्ट में डिवाइड करता है, देन उनको दोबारा शॉर्ट करके पेयर्स की फॉर्म में उनको टुगेदर करता है, और एट द एंड हम कंप्लीट अनसॉर्टेड लिस्ट को क्विक सॉर्ट के थ्रू डिवाइड एंड कनकर को अप्लाई करते हुए सॉर्टेड फॉर्म में ले आते हैं। Specifically, this can be done by recursively dividing the unsorted list in half. Merge sorting the right side, then the left side, and then merging the right and left back together.
मर्ज सॉर्ट में किस तरह होता है कि सॉर्ट करता है पहले राइट साइड से, देन लेफ्ट साइड, एंड देन मर्ज करता है राइट एंड लेफ्ट बैक टुगेदर। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को हम देखते हैं। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या स्टेप्स हैं उसमें। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के स्टेप्स वन बाय वन हम देखते हैं। गिवन ए लिस्ट L विद ए लेंथ K, अगर हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट L और उसकी लेंथ K है, तो हम इफ K इज इक्वल टू 1 द लिस्ट इज सॉर्टेड, बिकॉज इस लिस्ट में एक एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड होगा। एल्स मर्ज सॉर्ट द लेफ्ट साइड, अब हमारे पास इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो हम सबसे पहले मर्ज सॉर्ट लेफ्ट साइड करेंगे। लेफ्ट साइड नॉर्मली 1 से लेके 1 थ्रू K/2, उस लेंथ जितनी भी उस एरे की है उसके हाफ पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। पहले हम उस पर मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे, देन मर्ज सॉर्ट दी राइट साइड, देन K/2 + 1 से लेके अप टू K, उसको हम मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे। मर्ज सॉर्ट देन मर्ज दी राइट साइड विद दी लेफ्ट साइड, देन दोनों को जो राइट पे और लेफ्ट पे जिनको हमने सॉर्ट किया था उनको हम फिर अगेन मर्ज करके पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे। अगेन हम एक और एग्जांपल से मर्ज सॉर्ट को देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 99, 6, 86, 15, 58, 35, 86, 4 एंड 0। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक 99, 6, 86 एंड 15 और दूसरी 58, 35, 86, 4 एंड 0। हमारे पास इस एरे को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। देन इनको फर्दर हम दो एलिमेंट्स को अलग कर लेंगे। इसमें 99 एंड 66 का एक पेयर बना लिया, देन इसको अगेन 86 एंड 15 का बना लिया, सेम दो पार्ट्स, एंड लास्ट में ये एलिमेंट्स हैं इनको हम 3 का भी पेयर बना लिया। देन अगेन यहाँ पे फिर इनको सिंगल एलिमेंट कर दिया, 99, 6, 86, 15, 58, 35, 86, 4 एंड 0, एंड देन इनको अगेन सिंगल 4 एंड 0 को भी अलग कर लिया। अब हम इसके ऊपर मर्ज किस तरह अप्लाई करेंगे। हमारे पास 4 एंड 0 है, देन हम इसको 0 एंड 4 सॉर्ट कर रहे हैं। पहले 4 एंड 0 अनसॉर्टेड में था, इसको सॉर्ट किया। नेक्स्ट हम इस जितने भी पेयर हैं इनको सॉर्ट करके मर्ज करते जाएंगे। 96 एंड 6 को देखें तो ये 6 एंड 99 आ जाएगा, इसको हमने सॉर्ट कर लिया। देन हम इनको भी सॉर्ट कर लें 15 एंड 86 को, देन हम 58 एंड 35, दोनों 58 एंड 35 सॉर्टेड फॉर्म में आ गए। एंड अगेन इन दोनों को हम जब सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास 0, 4 एंड 86 आ जाएगा। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मर्ज करेंगे 6 एंड यहाँ पे हमारे पास दूसरी इसमें 15 है, सेकेंड एलिमेंट ये आ जाएगा, देन 86 एंड 99, इन दोनों को मर्ज करके हम सॉर्ट कर रहे हैं। अगेन इन दोनों को हम मर्ज करके सॉर्ट करें तो हमारे 0, 4, 35 एंड 58, 86 आ जाएगा। एंड लास्ट पे हम इन दोनों को मर्ज करेंगे एंड सॉर्ट करेंगे, देन 0, 4, 6, 15, 35, 58, 86 एंड 86 एंड 99। तो ये हमारे पास एक एरे, ये हमारे पास एरे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाती है। सो मर्ज सॉर्ट के थ्रू हमने एक एग्जांपल को देखा कि किस तरीके से वो पहले पूरी एरे को दो एलिमेंट्स में डिवाइड करती है एंड देन मर्जिंग के टाइम पे सॉर्ट करके सारे एलिमेंट्स को स्टेप बैक करके हमें कंप्लीट सॉर्टेड एरे या सॉर्टेड लिस्ट दे देती है।
इम्प्लीमेंटेशन मर्ज सॉर्ट की हम देखते हैं। इम्प्लीमेंटिंग मर्ज सॉर्ट, देयर आर टू बेसिक वेज टू इम्प्लीमेंट मर्ज सॉर्ट: इन प्लेस एंड डबल स्टोरेज। इन प्लेस मर्जिंग इज डन विद ओनली द इनपुट एरे। हमारे पास एक ही एरे है, उसी में हम मर्जिंग करेंगे, दैट्स वाई इसको इन प्लेस मर्जिंग कहते हैं। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज में क्या है कि रिक्वायर्स ओनली द स्पेस नीडेड टू होल्ड द एरे, तो उतनी ही स्पेस चाहिए होती है जितनी एरे की अपनी स्पेस होती है, एरे को होल्ड करने के लिए जितनी स्पेस चाहिए होती है। बट इसके कुछ कॉन्स भी हैं। टेक्स लॉन्गर टू मर्ज बिकॉज इफ द नेक्स्ट एलिमेंट इज इन द राइट साइड then all of the element must be moved down, because ये अब सिंगल हमारे पास स्पेस है, तो इसको अब किसी भी मर्जिंग के लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर होगा। सिमिलरली दूसरी टाइप डबल स्टोरेज की है। मर्ज उसमें किस तरीके से होता है? मर्जिंग इज डन विद ए टेम्परेरी एरे ऑफ द सेम साइज एज द इनपुट एरे। इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, बिकॉज यहाँ पे अब हम डबल स्टोरेज यूज कर रहे हैं, हम एक अलग से एक टेम्परेरी एरे इसके लिए ले रहे हैं। जितनी हमारे पास इनपुट एरे थी सेम उसी साइज की दूसरी एरे है जिसके ऊपर हम करेंगे। इन प्लेस में हमारे पास एक ही एरे थी जिसमें हमने सारा कुछ करना था, एक ही एरे के अंदर हमारी स्पेस है। यहाँ पे हमारे पास एक अलग से एरे है जिसमें हम मर्जिंग का प्रोसेस कर सकेंगे। बट इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज में फास्टर देन इन प्लेस, बिकॉज फास्टर इसलिए कि हमारे पास अलग से एक स्पेस मिल गई है हमें। सिंस द टेम्प एरे होल्ड द रिजल्टिंग एरे अनटिल both left and right sides are merged, तो इसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड जब तक मर्ज होती हैं हमारे पास ये टेम्परेरी एरे में स्टोरेज उसकी रहती है। देन द टेम्प एरे इज अपेंडेड ओवर द इनपुट एरे, तो इनपुट एरे और टेम्प एरे दोनों की वजह से हमारी ये फास्ट वर्किंग होती है। कॉन्स भी हैं इसके। द मेमोरी रिक्वायरमेंट इज डबल्ड, अब डेफिनेटली यहाँ पे हमें फिर मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें एक टेम्परेरी स्टोरेज के लिए एक टेम्परेरी एरे को वैल्यू स्टोर करने के लिए उसकी स्पेस भी चाहिए होगी, एक इनपुट एरे की स्पेस एंड देन टेम्परेरी स्टोरेज के लिए स्पेस। अब हम मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस करते हैं। द डबल मेमोरी मर्ज सॉर्ट रन्स order of n log n for all cases। डबल मेमोरी स्टोरेज के अंदर मर्ज सॉर्ट उसमें बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ n log n कम्प्लेक्सिटी मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। सो t of n इज इक्वल टू 2t of n by 2 प्लस n, इसकी हम कैलकुलेट करें then order of n log n complexity मर्ज सॉर्ट एनालिसिस के तहत हमें मर्ज सॉर्ट की मिलती है। There are other variants of merge sort including k-way merge sorting, but the common variant is the double memory merge sort, though the running time is order n log n and runs much faster than insertion sort and bubble sort। मर्ज सॉर्ट जो है वो इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट से फास्ट चलता है, फास्ट सॉर्टिंग करता है। दो द रनिंग टाइम ऑफ मर्ज सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ n log n and runs much faster than insertion sort and bubble sort, merge sort large memory demands makes it not very practical for main memory sorting। अब इसकी जो डबल मेमोरी मर्ज सॉर्ट
ये काफ़ी फास्ट है, बट इसके हमने प्रोज एंड कॉन्स भी देखे, बट इसकी ऑल्दो बाकी जो सॉर्टिंग की टेक्निक्स हैं जैसे इंसर्शन सॉर्ट है और बबल सॉर्ट है, उसके मुकाबले में ये अच्छी है, बेहतर परफॉर्म करती है, बट इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट डबल होने की वजह से प्रैक्टिकली समटाइम ये प्रॉब्लम कर सकती है, जहाँ पे हमें मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेन मेमोरी जहाँ पे सॉर्टिंग करनी हो वहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। सो इसका एक जो डिसएडवांटेज ये भी है कि ये जो मेन मेमोरी सॉर्टिंग के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। मर्जिंग टू सॉर्टेड अरेज। To merge two sorted arrays into a third sorted array, repeatedly compare the two least elements and copy the smaller of the two. For example, हमारे पास एक array है 7, 9, 14, 18 and दूसरी है 5, 10, 12, 20. अब इसको हम मर्ज करेंगे। सबसे पहले लेस एलिमेंट 5 आएगा, देन 7, 9, 10, 12, 14, 18 एंड 20। इस तरीके से हम दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करके एक बड़ी सॉर्टेड एरे या कंप्लीट सॉर्टेड एरे बना सकते हैं। Merging parts of a single array. The procedure really is no different if two arrays are really portions of a single array. हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिंगल एरे है, अगर हम उसकी दो पार्ट्स देखें, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, अगर यहाँ पे हमें उनको मर्ज करना है तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज सिंगल एरे है, इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। like 5, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20। बिकॉज ये सिंगल एरे है, इसमें सॉर्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं है। एक ही एरे के अंदर मर्जिंग करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, बट व्हेन हमारे पास दो एरेज होती हैं, सब एरेज हैं, उनको मर्ज करना ए बिट डिफ़िकल्ट। Sorting an array. If we start with an array in which the left half is sorted and the right half is sorted, we can merge them into a single sorted array. We need to copy our temporary array backup. उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेरी जो एरे है उसका बैकअप ले लेते हैं, एज इट इज सारे एलिमेंट्स उनको हम बैकअप के तौर पे रख लेते हैं। दिस इज ए सॉर्टिंग टेक्निक कॉल्ड मर्ज सॉर्ट। रिकर्जन, मर्ज सॉर्ट के अंदर रिकर्जन अप्लाई होती है, बिकॉज हम कंप्लीट एक एरे है, उसमें सिंगल एलिमेंट्स पहले लेते हैं, देन उसके दो की पेयर्स बनाते हैं, देन अगेन फिर उनको चार चार एलिमेंट्स करते हैं, उनको सॉर्ट करते हैं, देन फिर फर्दर टिल एक कंप्लीट वन एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाती है। तो सो रिकर्जन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। हाउ डिड द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ अवर एरे गेट सॉर्टेड। तो हमारे यहाँ पे जब हम इनको मर्ज करते हैं एंड देन सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट और राइट हाफ पे बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें यह है कि हम रिकर्जन के थ्रू इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो हाउ डिड द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ अवर एरे गेट सॉर्टेड, बिकॉज हम इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट अप्लाई करते हैं, इस वजह से ये सॉर्ट होते हैं। टू मर्ज सॉर्ट एन एरे, मर्ज सॉर्ट द लेफ्ट हाफ, मर्ज सॉर्ट द राइट हाफ एंड देन मर्ज द टू सॉर्टेड हाफ्स।
पहले लेफ्ट साइड को हम उसको मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे, देन राइट साइड पे उसको करेंगे, एंड देन हम उन दोनों को कंबाइन करके मर्ज कर देंगे और हमारे पास कंप्लीट एक सॉर्टेड अरे आ जाएगी। ईच रिकर्सिव कॉल इज विद ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ द अरे। अब इसमें हमारे पास रिकर्जन में हमने पहले भी पढ़ा था, हमारे पास एक जनरल केस होता है या रिकर्सिव केस होता है और एक बेस केस होता है। तो ईच रिकर्सिव कॉल इज विद ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ अरे। हमारे पास जितनी भी स्मॉलर सब अरेज या स्मॉल पोर्शन ऑफ अरेज आएंगी वो हमारी रिकर्सिव कॉल होंगी। एंड बेस केस होगा, उसमें बेस केस मर्ज सॉर्ट एन अरे ऑफ साइज 1। तो एक एलिमेंट का जो अरे है वो हमारे पास बेस केस के तौर पे कंसिडर होगा। अब हम इसके रिकर्सिव कोड को देखते हैं। रिकर्सिव के लिए हमारे पास क्या एल्गोरिथम स्टेप्स होंगे। प्राइवेट वाइड रिकर्सिव मर्ज सॉर्ट, उसमें वर्क स्पेस ले रहे हैं तो लोअर बाउंड ले रहे हैं, देन अपर बाउंड। तो इफ लोअर बाउंड इज इक्वल टू अपर बाउंड देन रिटर्न कर दे वैल्यू। मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। हम मिड इस तरीके से फाइंड करेंगे कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड का तो भी डिवाइड करें एंड हम मिड वैल्यू फाइंड कर देंगे अरे की, और उसमें फिर लेफ्ट और राइट साइड पे हम उसके ऊपर मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे। तो रिकर्सिव मर्ज सॉर्ट वर्क स्पेस लोअर बाउंड एंड मिड होगा, एंड रिकर्सिव मर्ज सॉर्ट वर्क स्पेस एंड मिड +1 टिल अपर बाउंड। ये हमारे पास लेफ्ट साइड को मर्ज सॉर्ट करेगा रिकर्सिवली। ये हमारे पास राइट साइड पे जो पार्टीशन है उसको रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट उसके ऊपर अप्लाई करेगा, देन एंड पे उनको मर्ज कर देगा। ये वर्क स्पेस के अंदर लोअर बाउंड पे मिड +1 टिल अपर बाउंड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मर्ज कर देगा। सो हमारे पास पहले एक एरे उसका मिड फाइंड किया जाएगा, देन मिड से पहले जो एलिमेंट्स हैं लोअर बाउंड से लेके मिड तक एंड मिड +1 से लेके लास्ट अपर बाउंड तक, उन दोनों पार्ट्स को रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट अप्लाई किया जाएगा और एंड पे उसको मर्ज कर दिया जाएगा। द मर्ज मेथड, द मर्ज मेथड इज टू अगली टू शो। इट रिक्वायर्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द लेफ्ट सब अरे, then the index of the last element in the right subarray, the index of the first element in right subarray, that is the dividing line between two subarrays, and then index of the next value in the left subarray, the index of the next value in right subarray, and the index of the destination in the workspace. But conceptually it is not difficult. अगर हम मर्ज की मेथड को देखें तो इसमें इंडेक्सेस फर्स्ट एलिमेंट के लास्ट एलिमेंट के जो सब एरेज हैं लेफ्ट और राइट उनके इंडेक्सेस एंड देन उनकी वैल्यूज इंडेक्सेस की, तो इनको गेट करना, इनको देखना इज डिफिकल्ट, बट कंसेप्चुअली ये डिफिकल्ट नहीं है। हम रिकर्सिव मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस करते हैं। द बेसिक ऑपरेशन इज कंपेयर टू एलिमेंट्स, मूव वन ऑफ देम टू वर्क स्पेस array. This takes constant time. We do this comparison n times. Hence the whole thing takes order of n time. Now we move the n elements back to the original array. Each move takes constant time. Hence moving all n elements takes order of n time.
सो अब हम इन दोनों का टाइम ऐड करें तो हमारे पास टोटल ऑर्डर ऑफ n टाइम आएगा. बट वेट, देयर आर मोर. So far we have found that it takes order of n times to merge two sorted halves of an array. अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की उसके मुताबिक ऑर्डर ऑफ n यानी कि लीनियर टाइम में मर्ज सॉर्ट होता है. हाउ डिड दीज सब अरेज गेट सॉर्टेड. अब जो सब अरेज उसमें बनती हैं वो किस तरह सॉर्ट हो रही हैं. एट द नेक्स्ट लेवल डाउन वी हैड 4 सब अरेज एंड वी मर्ज देम पेयर वाइज. हमारे पास 4 सब अरेज हैं, उनको हम मर्ज करके पेयर वाइज देन उसको 2 उसमें बना लेते हैं. जैसे हमारे पास ये है 2 सब अरेज हैं, उनको मर्ज करके हमारे पास एक ये एरे बन गई और एक ये एरे. हमारे पास 4 पार्ट्स थे, उनको हमने 2 पार्ट्स में मर्ज करके कर लिया एंड देन अगेन इनको मर्ज करके हम एक सिंगल सॉर्टेड एरे बना लेंगे. सिंस मर्जिंग एरे इज लीनियर टाइम वी कट द एरे साइज इन हाफ, वी कट द टाइम इन हाफ. जब हम एरे को हाफ में डिवाइड करते हैं देन हमारे पास टाइम भी हाफ में डिवाइड हो जाता है. हम लेफ्ट साइड पे एंड देन राइट साइड वाली उनको सॉल्व अलग अलग करते हैं, अलग अलग उनको फिर सॉर्ट करते हैं. बट देयर आर 2 एरेज ऑफ साइज n बाय 2. ये हमारे पास पूरी एक एरे है n, जब हम उसको हाफ में डिवाइड करते हैं देन हमारे पास 2 एरेज आ जाती हैं, एक n बाय 2 एंड दूसरी भी n बाय 2. Hence all merge combined at the next lower level take the same amount of time as a single merge at the upper level. So far we have seen that it takes order of n time to merge 2 subarrays of size n by 2, then order of n time to merge 4 subarrays of size n by 4 into 2 subarrays of size n by 2, and order of n time to merge 8 subarrays of size n by 8 into 4 subarrays of size n by 4 and so on. तो हमारे पास अब 4 सब एरेज हैं, देन हमारे पास 8 सब एरेज हैं. उन सब को हमने जब मर्ज करना है तो हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा. हाउ मेनी लेवल डीप डू वी हैव टू प्रोसीड. अब हमें यह है कि हमें कितनी टाइम रिकर्जन करनी पड़ेगी, कितने टाइम उसको सॉर्ट करना पड़ेगा. हाउ मेनी टाइम कैन वी डिवाइड एन एरे ऑफ साइज n इनटू 2 हाफ्स. हमें कितनी टाइम्स उसको 2 हाफ में उसको डिवाइड करते जाना होगा. तो ये log 2 ऑफ n डेफिनेटली, जैसे हमने इससे पहले एनालिसिस जो किया था उसमें इसकी कम्प्लेक्सिटी हमने देखी थी. तो यहाँ पे हमने रिकर्सिव मेथड से इसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड की, तो उसमें हमारे पास इसकी ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी log n रिकर्जन में आती है एंड log n लेवल डीप तक जाएगी एंड वी डू ऑर्डर ऑफ n वर्क एट ईच लेवल. हमें हर लेवल पे ऑर्डर ऑफ n मिलेगा एंड अगर हम लेवल डेप्थ की बात करते हैं वो log n टाइम में होगा. तो टोटल टाइम इन दोनों के कम्बिनेशन से log n इनटू ऑर्डर ऑफ n होगा. सो हम इनको ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारे पास मर्ज सॉर्ट की रिकर्सिव में कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n log n होगी. फॉर लार्ज एरे दिस इज मच बेटर देन बबल सॉर्ट. अगर हमारे पास एरे साइज बड़ा हो जाए तो क्विक सॉर्ट बबल सॉर्ट के मुकाबले में बेटर परफॉर्म करती है. इसी तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट से भी मर्ज सॉर्ट बेटर परफॉर्म करती है.
ऑल ऑफ विच आर ऑर्डर ऑफ n। बाकी हमारे पास बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट है, उनकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, जबकि हमारे पास मर्ज सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी n log n है। मर्ज सॉर्ट डज however require a workspace array as large as our original array। तो इसमें यह है कि इसके मर्ज सॉर्ट में हमें वर्क स्पेस चाहिए होती है, जितना हमारी एरे का साइज है उतना हमें वर्क स्पेस चाहिए होता है। अगेन हम मर्ज सॉर्ट की एक और एग्जांपल करते हैं, सो हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि ये किस तरीके से मर्ज करता है एंड किस तरीके से साथ में सॉर्टिंग अप्लाई करता जाता है। ये किस तरह डिवाइड एंड कनकर अप्रोच अप्लाई करता है, या ये रिकर्सिवली किस तरह इसको मर्ज सॉर्ट में रिकर्जन कैसे अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं 85, 24, 63, 45, 17, 31, 96 एंड 50। अब हम इसकी दो पार्टीशंस कर दी हमने, 85, 24, 63 एंड 45, 4 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स ये हैं। अब हम इनको सॉर्ट कैसे करेंगे? पहले हमने एक कंप्लीट एरे जो अनसॉर्टेड फॉर्म में थी उसको हमने दो पार्ट्स में किया, 4 एलिमेंट्स की। हम फर्दर हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे, 2 का पेयर बन जाएगा। एंड देन अगेन आप देख सकते हैं कि 85 एंड 24 ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, अगेन ये एलिमेंट 1 बाय 1 हो जाएंगे एंड यहाँ पे 85 एंड 24 आपस में सॉर्ट हो जाएंगे। 24 एंड 85 सेम यही स्टेप हम इन दोनों एलिमेंट्स पे करेंगे बिकॉज ये भी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। 63 एंड 45 सिंगल एलिमेंट एंड इनको सॉर्ट कर देगा 45 एंड 63। देन अगेन हम इसको सॉर्टेड को मर्ज करेंगे, देन इन दोनों को हम फिर मर्ज करेंगे 24, 45, 64 एंड 85 हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में आ गई। अगेन हम ये सारा राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे 17, 31, 96 एंड 50 पे भी, और सेम यही सारे स्टेप फॉलो होते हुए हमें ये सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो 17, 31, 50 एंड 96 ये दोनों सॉर्टेड में हैं, अलग अलग ये अपने तौर पे सॉर्ट हुई है, ये पार्टीशन अपने तौर पे सॉर्ट है। देन अगेन हम इनको मर्ज करेंगे तो ये कम्प्लीटली एक सॉर्टेड अरे हमें मिल जाएगी। अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास दो अरेज हैं, सब अरेज हैं, इसमें मर्जिंग कैसे अप्लाई होगी। 14 एंड 6 इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले 6 है स्मॉलर एलिमेंट, देन 14, देन इन दोनों में से 23 स्मॉलर है, उसको इस पोजीशन पे आना चाहिए 23, देन 33, देन 42, देन 45, देन 67, देन 98। तो इस तरीके से ये इन दोनों को उसने मर्ज करके सॉर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स अब हम मर्ज सॉर्ट की एक एग्जांपल करते हैं कि हम उसको मर्ज सॉर्ट कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 66, 33, 40, 22, 55, 88, 60, 11, 80, 20, 50, 44, 77 एंड 30। हमारे पास ये एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जो अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, इनको हमने सॉर्ट करना है बाय अप्लाइंग मर्ज सॉर्ट। सबसे पहले हम इसको पेयर्स इसके बनाएंगे, दो एलिमेंट्स के पेयर बना लेंगे। ये दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनको हम
सबसे पहले हम 66 एंड 33 इनको सॉर्ट कर देंगे। 33 एंड 66 टू एलिमेंट्स ये सॉर्ट हो गए। देन हमारे पास ये अदर टू एलिमेंट्स हैं 22 एंड 40 सॉर्ट हो गए। देन 55 और 88 ये ऑलरेडी सॉर्टेड थे। 11 एंड 60 इनको सॉर्ट हमने कर दिया। देन 20 एंड 80 सॉर्ट में आ गए। 44 एंड 50 ये सॉर्ट हो गए। देन 30 एंड 77। अब हम चार एलिमेंट्स को मर्ज करके सॉर्ट करेंगे। हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, इनको हम देखें 22, देन 33, देन 40, देन 66 आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, मर्ज करके सॉर्ट करेंगे। 11, 55, 60 एंड 88 आ गया। इन दोनों को मर्ज करेंगे हम। 20, 44, 50 और 80 हम इनको देन सॉर्ट करेंगे एंड मर्ज करेंगे। एंड अगेन हमारे पास ये 30 एंड 77 रह जाएंगे। अगेन हम इन दोनों को अब करेंगे एंड इन दोनों को मर्ज करके सॉर्ट करेंगे। हमारे पास ये इन दोनों को हम मर्ज करके सॉर्ट करेंगे। देन ये हमारे पास 11, 22, 33, 40, 55, 66 एंड 88 आ जाएंगे। ये हमारे पास एक आ जाएगी। देन हमारे पास इन दोनों को हम जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास 20, 30, 44, 50, 80, 77 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास एक सॉर्टेड आ जाएगी। देन अगेन हम इन दोनों को अब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 11, 20, 22, 30, 33, 40, 44, 50, 55, 66, 77, 80, 80 एंड देन लास्ट पे 88 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक कंप्लीट सॉर्टेड एरे आ जाएगी, जो हमने मर्ज सॉर्ट से स्टेप वाइज डिवाइड एंड कनकर अप्रोच को यूज करते हुए, रिकर्जन अप्लाई करते हुए उसको सॉर्ट किया। समरी ऑफ द लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट को स्टडी किया। मर्ज सॉर्ट बेसिकली डिवाइड एंड कनकर की अप्रोच को यूज करते हुए सॉर्टिंग करती है। इसमें हम सबसे पहले सिंगल एलिमेंट्स को 2 के पेयर्स में कंबाइन करते हैं, मर्ज, और फिर देन सॉर्ट करते हैं। फिर 2-2 के जो पेयर्स एलिमेंट्स हैं उनको तो अगेन मर्ज करके सॉर्ट करते हैं। देन वो 4 एलिमेंट की एरे बन जाती है। देन उन एलिमेंट्स को अगेन करते हैं, देन 8 एलिमेंट्स की, और इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहती है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को हमने स्टडी किया, उसकी हमने कम्प्लेक्सिटी को देखा, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में देखी, और लास्ट पे हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की जिसमें हमने मर्ज सॉर्ट को अप्लाई किया एंड उसके सारे स्टेप्स को देखा। मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल को देखा, और मर्ज सॉर्ट जो है वो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इन सब से बेहतर परफॉर्म करती है। आज का लेक्चर मर्ज सॉर्ट की कंप्लीशन पे एंड करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और सॉर्टिंग टेक्निक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।